तो आप जो पीछे अपने परिवार को छोड़ गए थे उनका देखभाली कौन करेगा? आपके बच्चों का देखभाली कौन करेगा? आपके माता पिता का देखभाली कौन करेगा? आपके भाई का देखभाली कौन करेगा? जिस बहन को आप छोड़े घर पे उनका देखभाली कौन करेगा? क्या कभी इन सब चीज़ों को सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके परिवार का देखभाली करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। रोजगार के तलाश में या फिर बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी सफ़र के लिए जब व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे सुविधाजनक यात्रा जो लगती है या ये सबसे सुविधाजनक जो यात्रा जो मानी जाती है वो लोग रेलवे को मानते हैं। यानी ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन से जो यात्रा करना लोगों को काफ़ी सुविधाजनक लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, जिस ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं, अगर उस ट्रेन से कोई हादसा हो जाता है, उस ट्रेन का कोई हादसा हो जाता है और किसी कारणवश उस हादसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप जो पीछे अपने परिवार को छोड़ गए थे उनका देखभाली कौन करेगा? आपके बच्चों का देखभाली कौन करेगा? आपके माता पिता का देखभाली कौन करेगा? आपके भाई का देखभाली कौन करेगा? जिस बहन को आप छोड़े घर पे उनका देखभाली कौन करेगा? क्या कभी इन सब चीज़ों को सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके परिवार का देखभाली करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक आप हैं, जब तक आप लोगों के साथ में हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, उनके काम में आप आ रहे हैं, वो आपके काम में आ रहे हैं, तब तक ऐसा महसूस होता है कि मेरे बाद में ये व्यक्ति देख लेगा। लेकिन क्या गारंटी है आपके बाद में वो व्यक्ति आपके परिवार को सही से देख पाए? कोई गारंटी नहीं है। मैं कहने का मतलब है कि आपसे बेहतर आपके परिवार का देखभाली कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आखिर ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन रहेगा, अगर वीडियो पे पहली बार आए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा मेन टॉपिक है, ये है कि जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं उस दौरान उस ट्रेन का अगर हादसा हो जाता है और उस हादसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार का क्या होगा? इससे बचने के लिए, अपनी यात्रा को सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब भी आप IRCTC से या ऐप्स के माध्यम से जब आप टिकट को बुक करते हैं तो उसके नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, जिस पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो यात्रा होती है पूरी कवर हो जाती है, बीमे में कवर हो जाती है। अगर यात्रा के दौरान अगर उस ट्रेन का हादसा हो जाता है, उस हादसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखा उड़ीसा में जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें टकराती हैं और कई लोगों की जान उसमें चली जाती है। उसमें किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बेटी को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने भाई को खोया। मतलब ऐसे तमाम लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। उस हादसे को देखा जाए तो उस हादसे में 100 में से 70 लोगों के पास में ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भी घर से बाहर जाएं, ट्रेन से जब आपको यात्रा करनी है, जब आप टिकट को बुक करवाते हैं IRCTC से या फिर ऐप से, तो आप ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लें। अब ट्रेवल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, क्या चीज़? ट्रेवल इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, जिस ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं, अगर किसी बार कोई हादसा होता है, उस हादसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा रेलवे की तरफ से दिया जाता है। या फिर ट्रेन हादसा होता है उसमें आप पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, मतलब कि अब भविष्य में आप कभी भी चल फिर नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति में भी आपको 10 लाख रुपए रेलवे की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि ट्रेन से हादसा हुआ, उसमें आपका एक हाथ या एक पैर या एक हाथ एक पैर दोनों मतलब कट गए, तो उस परिस्थिति में 7.5 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिया जाता है। एक्सीडेंट में जो सामान बच गया आपका, उसको पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये का ट्रेवल जो खर्चा होता है वो दिया जाता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेन से जब हम सफ़र करते हैं तो हमें ट्रेवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ट्रेवल इंश्योरेंस कितने रुपए का, नहीं पैसे का है, 35 पैसे का है। 35 पैसे का ट्रेवल इंश्योरेंस, अगर बाई चांस उस ट्रेन का हादसा होता है, उसमें अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं
और सफ़र के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके परिजनों की देखभाल कौन करेगा। इस चीज़ को देखते हुए जब भी आप ट्रेन से सफ़र करें, ट्रैवल इंश्योरेंस आप जरूर लें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें कि जितने भी लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, प्रतिदिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सफ़र नहीं होता है, प्रतिदिन करोड़ों से लोग जो है ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखें और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें, अपनी यात्रा को सुरक्षित करें। अगर उस यात्रा में अगर आपके साथ में कोई हादसा होता है तो अपने परिवार को सुरक्षित करके जाएं। देखिए, उनके ऊपर दुख का पहाड़ तो कम नहीं होने वाला है, लेकिन इतना है कि अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भरण पोषण है, जो पालन पोषण है, उस पैसे के माध्यम से, उस मुआवजा राशि के माध्यम से कुछ सरल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।